नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल चंदन सर मैथ नॉलेज में। दोस्तों आज से मेरे इस चैनल पर क्लास 10 का साइंस की पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। दोस्तों क्लास 10 में साइंस में 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम फिजिक्स चैप्टर को कवर करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस, ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को कवर करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे आगे। देखिए दोस्तों, तो यह प्रकाश का परावर्तन यह क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकाश को परावर्तन को पढ़ने के लिए हम प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का क्या गुण होता है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, यह प्रकाश क्या है। देखिए, तो प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, यदि आपको अंधेरा कमरा में धक्का मार दिया जाए और आपको कहा जाए कि उस कमरे की कोई वस्तु को देखिए, तो आप देख पाएंगे? कभी नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाइएगा? क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। यदि उस कमरे में प्रकाश रहता तो उस कमरे की वस्तु को आप आसानी से देख लेते हैं। इतना तो कमिट हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हम वस्तु को देखते कैसे हैं, कोई भी वस्तु को दिखती कैसी है। इसको आप समझिएगा, ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ पर कोई व्यक्ति है, और यह व्यक्ति क्या कर रहा है, इस वस्तु को देखना चाहता है। तो क्या होगा, जब तक इस वस्तु पर कोई प्रकाश नहीं आएगी तब तक यह जो आदमी है इसको नहीं देख पाएगा। देखिए क्या नहीं देख पाएगा। अब देखिए दोस्तों, जिससे मान लेते हैं इस वस्तु से प्रकाश इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, कहीं से भी, मतलब मान लेते हैं कहीं से भी इसमें प्रकाश आ रहा है। तो क्या होगा, जब इस वस्तु प्रकाश आएगा और इस वस्तु से प्रकाश टकराएगा, और टकराने के बाद जब इस व्यक्ति के आंख के रेटिना, समझते हैं रेटिना क्या होता है, आंख में जो काला होता है और काला के अंदर जो छोटा सा काला होता है ना, वही आपका आंख का रेटिना होता है। तो प्रकाश इधर से, मान लेते हैं इधर से प्रकाश आया और यहाँ पर टकराया, और टकराने के बाद क्या हुआ, इस व्यक्ति के रेटिना पर जाकर इसका प्रतिबिंब बन गया। तो यह व्यक्ति इस वस्तु को देख पाया। तो इतना तो क्लियर हो गया कि प्रकाश के सहारे में किस वस्तु को देख सकते हैं। अब देखिए आते हैं प्रकाश के गुण। तो यह प्रकाश के गुण क्या होता है। गुण कहे तो जैसे मान लेते हैं कि मेरे अंदर क्या गुण है, आपके अंदर क्या गुण है, उसी प्रकार इस प्रकाश के अंदर भी कुछ गुण होती है। तो वो गुण क्या होती है, देखिए सबसे पहला गुण होती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश को कभी आप टेढ़ी रेखा में गमन करते हुए देखा है। जैसे मान लेते हैं कि आपको एक टेढ़ा पाइप दे दिया जाए और कहा जाए कि इधर से लाइट बढ़िए और प्रकाश को पार कर दीजिए, कभी होगा? नहीं ना होगा। वहीं उस टेढ़े पाइप के जगह हम अगर सीधा पाइप ला दे और कहें कि इधर टॉर्च मारिए बाहर निकाल लीजिए प्रकाश को, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इससे यही समझ होता है कि प्रकाश जो है ना, हमेशा हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। उसके बाद देखिए दूसरा गुण है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। दोस्तों यह प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसे है, इसको हम चौथे चैप्टर में पढ़ाएंगे, तो प्लीज इसको रहने दीजिए। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमारे ट्रेन को चलने के लिए पटरी की आवश्यकता होती है, कार चलाने के लिए सड़क की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश ही एक ऐसा कारक है जिसको कहीं भी जाने के लिए ना ही तो हाईवे की जरूरत होती है और ना ही पटरी की जरूरत होती है और ना ही रास्ता की जरूरत। प्रकाश कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। दोस्तों तो ये तो टॉपिक ये हो गया कि प्रकाश को संचरण के लिए, इनके प्रकाश को गमन के लिए, प्रकाश को जाने के लिए किसी भी आवश्यकता की जरूरत, किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। अब देखिए दोस्तों चौथा पॉइंट, जिसमें कहा प्रकाश के चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की जो चाल होती है ना, वो निर्वात में सबसे अधिक होती है। और कितना अधिक होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में प्रकाश जो है ना, वो 3 लाख दूरी तय करेगा। 1 सेकेंड में इंडिया से पाकिस्तान पार कर जाएगा, इतना इसका तेज वेग होता है। यदि हम यह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा यह 30,000 किलोमीटर। पांचवा पॉइंट है प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है।
प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। कैसे ऊर्जा का रूप है? देखिए, आपके घर पर सोलर होगा, देखना कि सोलर से हम किसी वोल्टेज को जब जोड़ देते हैं और उस सोलर को धूप में रख देते हैं तो वोल्टेज जो है क्या होता है, चार्ज हो जाता है। इसका क्या कारण? जब प्रकाश में एनर्जी नहीं रहता तो क्या वो वोल्टेज जो सोलर से जुड़ा है वो चार्ज हो पता नहीं ना। इससे यही समझता है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। दोस्तों चाहते हैं इसको अपने कॉपी में नोट करने के लिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इसके कितने नियम होते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देखिएगा। इसको मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके में बताऊंगा, आपको जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। देखिएगा यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई सतह है, इसका अंदर यह पेंट किया गया है। अब प्रकाश की किरणें इधर से आ रही है, तो जब प्रकाश की किरणें यहाँ से आएगी और ये तो इस पर पड़ेगी और यहाँ से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगी, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कि जिस माध्यम में आ रही थी और इस वस्तु से टकराने के बाद, एक सतह से टकराने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों, तो यह जो है इसको बोलते हैं हम आपतित किरण, और टकरा कर वापस जो किरण लौटती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ये हो गया आपका परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हो गया। अब देखिए दोस्तों, और ये जिस बिंदु पर यह किरणें टकराती है ना उसे बोलते हैं आपतन बिंदु, इसे बोलते हैं हम आपतन बिंदु। और हम क्या करते हैं, आपतन बिंदु पर एक लंब डालते हैं। देखिएगा यहाँ पर हम जब लंब डालेंगे, जैसे मान लीजिए इसका लंब जो है एन है। अब देखिए, तो इधर भी एक कोण बना दिया, इधर भी एक कोण बना दिया, तो इधर का जो कोण बनेगा ना, इनकी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण, जिसको हम साइन आई से सूचित करते हैं। और देखिए, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच जो कोण बनती है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसको हम साइन आर से व्यक्त करते हैं। और यह जो कोण है यह हमेशा आपस में बराबर होता है। मान लेते हैं आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। यह हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती है और पुनः टकरा कर वापस दूसरी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं दोस्त। पहला नियम देखिए क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही सतह में होते हैं। पहला नियम हुआ। इसमें आपतित किरण आ जाएगा, परावर्तित किरण आ जाएगा, आपतन बिंदु आ जाएगा और अभिलंब आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यह तीनों एक ही समतल में है ना, तो ये फर्स्ट नियम है। दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का अर्थ हुआ कि साइन आई का मान जितना होगा उतना ही साइन आई का उतना ही साइन आर का मान होगा। तो दूसरा नियम यह हो गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं कल प्रोवाइड कराऊंगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।